Welcome to Rizvi's e-learning channel. स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का 9वां लेक्चर। ठीक है, 9वां लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी लिंक को काउंट कैसे करते हैं। मतलब बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक और क्वार्टरनरी लिंक को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कि इसमें कितने कितने कौन कौन से लिंक हैं। तो उसके पहले लेक्चरों में हमने ये देखा था कि बाइनरी लिंक होता क्या है, टर्नरी लिंक क्या होता है, क्वार्टरनरी लिंक क्या होता है। इसके बारे में तो आप लोग जानते नहीं है, तो मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए बाइनरी लिंक क्या होता है। देखिए कोई एक सिंगल लिंक जो होती है, चलिए आइए देखिए, मान लीजिए एक ये सिंगल लिंक है, ठीक है। अगर ये किसी अन्य दो लिंक से जुड़ी होती है, जैसे मान लीजिए ये एक लिंक हो गई, ये किसी दो अदर लिंक से, मतलब एक ये लिंक हो गई, एक ये लिंक हो गई, किसी दो अदर लिंक से अगर कोई लिंक जुड़ी है तो ये कौन सी हो जाएगी, बाइनरी। ठीक है, बाइनरी लिंक हो जाएगी। लेकिन अगर यही कंडीशन मान लीजिए कोई एक सिंगल लिंक है, मान लीजिए वो किन्हीं तीन लिंकों से जुड़ी हुई है, किन्हीं तीन लिंकों से जुड़ी हुई है, एक सिंगल लिंक जो तीन अलग अलग लिंकों से जुड़ी हुई है, उसको हम लोग बोलेंगे टर्नरी लिंक। ठीक है, टर्नरी लिंक जो एक लिंक अदर तीन इन लिंकों से जुड़ी हुई होती है उसको टर्नरी लिंक बोलते हैं। अच्छा, क्वार्टरनरी लिंक क्या होता है? क्वार्टरनरी लिंक होता है कोई एक सिंगल लिंक हो जो चार बाहरी लिंकों से, चार अदर लिंकों से कनेक्टेड हो। कोई एक सेम लिंक हो जो चार अन्य लिंकों से जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग क्वार्टरनरी लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इसकी काउंटिंग करना एक बड़ा सवाल होता है जो हम लोग आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो न्यूमेरिकल में हम लोग की सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन के आते हैं एग्जाम में, और उसमें पूछता है कि कितने बाइनरी लिंक है, कितने टर्नरी लिंक है और कितने क्वार्टरनरी लिंक है। ठीक है, तो हम लोग आज इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि लिंकों की संख्या को काउंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास कोई भी डायग्राम दिया हो, ठीक है, तो उसमें एक लिंक ऐसा बना होगा इस तरह का, इस टाइप का, जिसमें वॉल माउंटिंग होता है या ग्राउंड लेवल से जुड़ा होता है। वॉल माउंटिंग का मतलब ये समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, उसमें मान लीजिए हम लोगों ने कपड़ा फैलाने के लिए एक हुक गाड़ा हुआ है, एक हुक गाड़ दिया, ये ऐसे मान लीजिए स्ट्रिंग है, डोरी फैला दिया हमने। अब इसी में मान लीजिए दूसरा हुक गाड़ दिया है, ठीक है, तो क्या हुआ, है तो दीवार एक ही, हुक हमने अलग अलग दो जगह गाड़ दिए। दीवार सेम है, हुक हमने अलग अलग जगह गाड़ दिए, तो ये दीवार एक ही लिंक मानी जाएगी। ठीक है, ये एक ही बॉडी है जिसमें हमने अलग अलग हुक गाड़ के एक ही दीवार को अलग अलग लिंक में इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, इसका इस्तेमाल आइए हम देखिए, हम ये बताए क्यों है समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे जो ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, या तो ये किसी वॉल माउंटिंग का है या तो ये ग्राउंड लेवल का है, मतलब इसको हमने ग्राउंड दिखाने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग इसकी काउंटिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। वन कर दिया, वन कर दिया, इसको वन कर दिया और इसको वन कर दिया। ठीक है, इसको टू कर दिया, इसको थ्री कर दिया, इसको फोर कर दिया, इसको फाइव कर दिया, इसको सेवन कर दिया, सिक्स कर दिया, इसको सेवन कर दिया। देखिए हमने सबकी संख्या वन वन डिनोट की है। क्यों वन इसलिए डिनोट की है क्योंकि ये सब भले अलग लिंक दिख रहा है, ये लिंक है ही एक ही लिंक है ये, जो हमको अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमने इसकी काउंटिंग लिखते समय हमने हर जगह वन वन ही काउंटिंग में लिख दिया है। और उसके बाद जो हमने काउंटिंग की है, इसको टू डिनोट कर दिया, इसको थ्री कर दिया, इसको फोर कर दिया, इसको फाइव कर दिया, इसको सिक्स कर दिया, इसको सेवन कर दिया। ठीक है, तो आइए अब हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंक वन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, लिंक वन से स्टार्ट करेंगे। तो लिंक वन में कौन कौन सी लिंक हमारी कनेक्टेड है, आइए देखते हैं। देखिए लिंक वन में हमारी ये लिंक कनेक्टेड है, एक टू लिंक हो गई, दूसरी लिंक, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिंक वन में कौन सी लिंक कनेक्टेड है, लिंक फोर कनेक्टेड है, फोर भी कनेक्टेड हो गई। यहाँ पे देखिए लिंक सेवन भी कनेक्टेड है, लिंक सेवन लिख लिया हमने। और यहाँ पे वन है, उसमें कनेक्टेड लिंक है हमारा फाइव।
5। ठीक है, अब हमने पहले ही बताया है कि ये हम सबको एक ही लिंक मान के चलेंगे, क्योंकि वॉल दीवार या जो ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई लिंक होती है वो एक ही हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो इनसे जुड़ी हुई लिंक एक ये 2 नंबर की लिंक हो गई, इससे जुड़ी हुई 4 नंबर की लिंक हो गई, इससे जुड़ी हुई लिंक 5 हो गई, इससे जुड़ी हुई लिंक 7 हो गई। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारी क्या हुई, लिंक एक से जो चार अगर लिंक जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सी लिंक, 4 लिंक वाले को हम लोग क्वाटरनरी लिंक बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी लिंक हो गया हमारा ये। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे लिंक। अब देखिए 1 वाला हमने काउंट कर लिया, अब दूसरे नंबर पे आते हैं, लिंक 2 काउंट करते हैं। ठीक है, अब लिंक 2 हमने लिख लिया। अब लिंक 2 से कौन कौन से कनेक्टेड है, देखिए लिंक 2 से हमारा एक 3 कनेक्टेड है, एक 1 कनेक्टेड है, एक इधर 3 कनेक्टेड हो गया, एक इधर लिंक 1। देखिए लिंक 2 और कहीं पूरे डायग्राम में तो दिख नहीं रहा है, 2 यही है। 2 से देखिए एक कॉर्नर, एक सिरा आपका लिंक 3 से कनेक्टेड है और एक सिरा आपका लिंक 1 से कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, अब ये टोटल कितने लिंक हो गए, यहाँ पे 4 लिंक आया था, अब यहाँ पे 2 लिंक आया। 2 लिंक आने का मतलब ये कौन सी लिंक है, ये हमारी हो जाएगी बाइनरी लिंक। ठीक है, बाइनरी लिंक कहलाएगी ये। ठीक, चलिए अब उसके आगे देखते हैं हम लोग। आइए 2 नंबर हो गए, अब 3 नंबर पे देखिए, देखते हैं लिंक 3 पे। एक नंबर लिंक ये हो गई, ये 2 नंबर हो गई, अब लिंक 3 में काउंट करते हैं। लिंक 3 में देखिए कौन कौन से लिंक काउंट है। देखिए लिंक 3 आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, उसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स बने हुए थे। एक देखिए आपके पास ये लिंक 2 नंबर काउंट है, कनेक्टेड है, लिंक 2 कनेक्टेड हो गए। देखिए यहाँ पे इस वाले में लिंक 4 कनेक्टेड है, हमने 4 लिख दिया, और एक लिंक यहाँ पे 5 कनेक्टेड है, हमने 5 लिख दिया। ठीक है, ठीक। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे लिंक 4 और लिंक 5 दोनों कनेक्टेड है, लिंक 5 नहीं, लिंक 4। देखिए लिंक यहाँ पे देखिए, एक ये लिंक 4 है, एक ये लिंक 5 है, 6 है, लिंक 6 यहाँ लिख लिया और लिंक 5 यहाँ लिख लिया। अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए ये आपका इसमें नोड की संख्या कितनी है, नोड मतलब कि कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3, 3 नोड्स हैं, जबकि लिंक आपकी 4 कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक लिंक से हमारी 4 लिंक अगर कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्वाटरनरी लिंक बोलेंगे, हमने ये तो बताया आपको। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर नोड्स की संख्या हमारी 4 से कम है, मान लीजिए नोड 3 है हमारे पास, लिंक उसी से 4 जुड़ी हुई है, किसी एक नोड से हमारी 2 लिंक जुड़ी हुई है, तो उसको हम लोग एक ही लिंक मानेंगे, यानी कि हमारी ये दोनों लिंक सेम रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि इसको एक ही लिंक काउंट करेंगे हम लोग। क्योंकि क्वाटरनरी लिंक में ये कंडीशन होती है कि 4 लिंक तो जोड़े हो, साथ में नोड की संख्या भी हमारी 4 होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। 4 लिंक तो है, नोड की संख्या यहाँ पे 3 है, तो 3 नोड होने की वजह से इसको हम लोग टर्नरी लिंक में काउंट करेंगे, क्वाटरनरी लिंक में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अब ये दोनों को मर्ज करके हमने एक ही लिंक मान लिया है। ठीक, अब इसमें लिंक की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 3, एक ये एक ये एक ये, 3 हो गई। तो 3 का मतलब क्या हो गया, टर्नरी। टर्नरी लिंक हमारी आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आपके पास कौन सी लिंक बची, 1 नंबर की लिंक हो गई, 2 नंबर की लिंक हो गई, 3 नंबर की लिंक हो गई, अब 4 नंबर की लिंक देखते हैं। ठीक है, आइए, इसमें जगह भर गई है, तो आइए मिटा के फिर से उसी में देखते हैं। देखिए अब हम लोग लिंक 4 निकालते हैं। लिंक 4 से कितनी लिंक जुड़ी हुई है आपकी, देखिए लिंक 4 से एक ये 3 जुड़ी हुई है और ये एक 1 जुड़ा हुआ है, एक लिंक 3 जुड़ी हुई है, एक लिंक 1 जुड़ा हुआ है, एक और कोई लिंक तो नहीं जुड़ा हुआ है, देखिए। ठीक है, 2 ही है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये बाइनरी लिंक हो जाएगा, क्योंकि 2 ही लिंक जुड़ा हुआ है। बाइनरी लिंक काउंट कर लेंगे इसको।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 3 तक हो गया, 4 तक हो गया। अब आइए 5वें नंबर की लिंक देखते हैं। तो लिंक 5 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लिंक 5 देखिए यहाँ पे है, लिंक 5 से कितने लिंक जुड़ी है? एक 3 नंबर की लिंक जुड़ी है और एक 1 नंबर की जुड़ी है। तो ये 3 नंबर की लिंक हो गई, एक 1 नंबर की हो गई, दोनों मिला के आपके 2 लिंक हो गए। 2 लिंक होने की वजह से इसको हम लोग बाइनरी लिंक मान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बाइनरी लिंक 4 हो गई, 5 हो गई। 5 के बाद हम लोग छठवां देखते हैं, लिंक 6। लिंक 6 से कितने लिंक जुड़े हुए हैं ये देखते हैं। देखिए लिंक 6 यहाँ पे है, तो उसमें से 7 जुड़ा हुआ है और ये लिंक 3 जुड़ी हुई है। लिंक 7 जुड़ा हुआ और लिंक 3 जुड़ी हुई होती है। एक ये 7 लिंक हो गया और ये तीसरा नंबर लिंक हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपका 2 लिंक हो गया और ये बाइनरी लिंक कहलाएगा। CMAR, ठीक है, बाइनरी लिंक हो गया। अब देखिए 6 नंबर तक हो गया। अब लिंक 7वां देखते हैं। देखिए 7वें नंबर के लिंक से कितने लिंक कनेक्टेड है? एक नंबर, एक 6 नंबर। 1 नंबर और 6 नंबर, 2 लिंक टोटल निकल के आई, इसलिए ये भी बाइनरी लिंक कहलाई हमारी। ठीक है, अब हमारी टोटल संख्या निकल के आ गई, कितने बाइनरी है कितने टर्नरी है। तो सबसे पहले देखिए बाइनरी लिंकों की संख्या कितनी है? देखिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई। ठीक है, 4 लिंक हमारी बाइनरी हो गई। यहाँ पे 4 लिंक हमारी बाइनरी हो गई। और एक जो हमारा था क्या था? क्वार्टरनरी लिंक हमारा 1 जो है, 1 से जो है 4 लिंक कनेक्टेड है। तो क्वार्टरनरी लिंक हमारा एक ही है। जो लिंक नंबर 1 था वो हमारा क्वार्टरनरी लिंक है, क्योंकि इससे 4 अलग अलग लिंक, 5 2 4 6, ये चारों लिंक जुड़े हैं। अब देखिए हमारा क्वार्टरनरी लिंक 4 है। अब टर्नरी वाला कितना है? टर्नरी वाला ये देखते हैं कितना है। टर्नरी वाला टोटल हमारे पास केवल एक ही है, लिंक नंबर 3। लिंक नंबर 3 हमारी टर्नरी है। इसमें देखिए 4 लिंक जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने पहले भी बताया है कि नोड की संख्या अगर 3 है तो क्वार्टरनरी में कभी उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको टर्नरी में ही काउंट करेंगे। तो आपकी बाइनरी संख्या 4 आ गई, टर्नरी की संख्या 1 आ गई और क्वार्टरनरी की संख्या 1 आ गई। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए, इससे पहले हमने कौन कौन सा निकाला था? एक वाले में निकाला। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इतनी संख्या निकल गया है, जिसमें बाइनरी की संख्या 2 है, टर्नरी की संख्या 1 है और क्वार्टरनरी की संख्या 1 है। ठीक, एक बार फिर से हम मिलान कर लेते, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। 1 नंबर लिंक में देखा, ठीक है। 2 नंबर से कितनी कनेक्टेड है? 2 से 3 और 1 कनेक्टेड है। तो 3 और 1 वाला तो शायद हमने देखा ही नहीं। ठीक है, तो हमारी इतनी ही लिंक आएंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने लिंक की संख्या काउंट करना सीख लिया। तो इसमें सबसे पहले हमें केवल 2 चीजें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली चीज ये कि जब भी कभी टर्नरी लिंक आपको दिखाई दे और नोड की संख्या उसमें 3 रहे, लेकिन उसमें किसी एक नोड से कोई 2 लिंक कनेक्टेड रहे, तो कभी भी वो क्वार्टरनरी लिंक में काउंट नहीं होगा, वो हमेशा टर्नरी लिंक में काउंट होगा। क्योंकि टर्नरी लिंक की क्वार्टरनरी लिंक की कंडीशन ये होती है कि हमेशा 4 लिंक के साथ साथ नोड की संख्या भी हमारी 4 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। पहला कंफ्यूजन तो यहाँ होता है। ठीक है, अब दूसरा कंफ्यूजन देखिए क्या होता है। अब ग्राउंड जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, इस प्रकार के जो फिक्स्ड लिंक है जो मूव नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग हमेशा एक ही लिंक मानते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारी फिक्स लिंक होती है उसको हमेशा एक ही लिंक काउंट करेंगे। अच्छा, बहुत लोग गलती ये करेंगे, इसको 1 लिख लेंगे, इसको 2 काउंट कर लेंगे, इसको 3 और इसको 4, ये टोटल 4 लिंक काउंट कर लेंगे, जो कि पूरी तरह गलत है। हमने दीवार का उदाहरण देके समझाया था कि एक दीवार में अगर हमने 3 जगह हुक गाड़ दिया और तीनों हुक में एक एक रस्सी बांध दी, ठीक है,
तो 3 हुक की वजह से तीनों हुक तो 3 तरह के लिंक है, लेकिन एक ही दीवार में गड़े हुए हैं। एक ही दीवार है तो दीवार एक ही लिंक काउंट होगी। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, देखिए ये जो ग्राउंड हमारा फिक्स है और जो जगह फिक्स है वो एक ही लिंक है, क्योंकि उसमें आपस में इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको लिंक की संख्या काउंट करते समय हमेशा एक ही काउंट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया बाइनरी और टर्नरी और क्वाटर्नरी लिंकों को काउंट करना। अगले लेक्चर में हम लोग किसी भी दी हुई डायग्राम में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।